नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हम कल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, उसके हमने क्वेश्चंस किए। जो टॉपिक हमने किया प्रोजेक्टाइल का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। कल हमने फर्स्ट स्टेज के क्वेश्चन किए थे, आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड सेकंड स्टेज के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड स्टेज का। ए ग्रासहॉपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6. It spends negligible time on the ground. How far it go in 10 seconds? देखिए 1.6 मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रेंज का मतलब हुआ कि उसका एंगल क्या है? 45 डिग्री है। वेरी गुड। आपके R इक्वल टू क्या होता है? U स्क्वायर बाई G इक्वल टू 1.6, तो U स्क्वायर क्या हो गया? 16, तो U कितना हो गया? 4 मीटर पर। उस केस में UX क्या हो जाएगा आपके पास? U cos 45, तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√2 मतलब 2√2, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? X इक्वल टू UXT, तो कितना हो गया? 20√2 मीटर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A body of mass 2 kg has an initial velocity of 3 meter per second along x-axis and it is subjected to a force of 4 Newton in y direction. The distance of the body from origin after 4 second will be. देखिए आपके पास इसने इसकी वेलोसिटी दी है और इसका एक्सेलरेशन दिया है, और वेलोसिटी इसकी इसने वेलोसिटी आपको जो दी है वो x एक्सिस में है, एक्सेलरेशन क्या है? y एक्सिस में। वेलोसिटी थी 3i कैप, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है? 4 फोर्स था, तो 2 मास है तो 2j कैप। तो इसके बाद 4 सेकंड बाद डिस्टेंस पूछता है, तो s इक्वल टू u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास क्या आ गया? 3 to 6 i कैप प्लस 1/2 इंटू 2j कैप इंटू 4 का स्क्वायर। राइट, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका रिजल्ट आ गया 6i कैप प्लस 16j कैप। इसका रूट निकाल करके वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको y इक्वल टू दिया है 12x माइनस 5x स्क्वायर बाई 9। आप 12x को बाहर निकालिए, आपके पास क्या आ गया? 1 माइनस 5x स्क्वायर बाई 108। राइट, उसने क्या पूछा आपसे? रेंज पूछी है, तो ये रेंज हो जाएगी r इक्वल टू क्या होगा? 108/5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेंज सेम हो दो प्रोजेक्टाइल की, उनकी मैक्सिमम हाइट्स का सम क्या होता है? बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो अल्फा की रेंज अल्फा की हाइट प्लस बीटा की हाइट इक्वल टू 90 की हाइट। 90 की हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 balls a and b throw with the speeds u and u/2 respectively. Both the balls cover the same horizontal distance before returning to the plane of projection. If the angle of projection of ball b is 15 degree, then the horizontal range of a is. देखिए दोनों की रेंज सेम है बट वेलोसिटी सेम नहीं है। पहले वाले की वेलोसिटी क्या है? u, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा a बाई जी इक्वल टू ये क्या है? u/2 स्क्वायर साइन 2 इंटू एंगल कितना है सेकंड वाले का? 15 डिग्री बाय जी। जी से जी कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, तो साइन 2 थीटा a इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 बोले तो 1/8, तो 2 थीटा a इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स 1/8, तो थीटा a कितना हो जाएगा? 1/2 साइन इनवर्स 1/8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। 2 स्टोन्स है, उनको प्रोजेक्ट किया है डिफरेंट एंगल से, सेम स्पीड से, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। फिर से सेम है रेंज वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले का एंगल π/3 है, उसकी हाइट h1 है, दूसरे की हाइट पूछी है। हमने आपको बताया था इस केस में हाइट का रेशियो क्या होगा? 10 स्क्वायर π/3 √3 का स्क्वायर 3, तो h2 आपके पास क्या हो जाएगा? h1/3 हो जाएगा। काफी सिंपल कंसेप्ट। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बाद में करेंगे, 8th का कंसेप्ट नहीं कराया, ये भी बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में हम 9th क्वेश्चन में गिवन है आपको ए राइफल शूट ए बुलेट विद ए मजल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड एट ए स्मॉल टारगेट 4 मीटर अवे, द हाइट अबव द टारगेट एट विच द बुलेट मस्ट बी एम टू हिट द टारगेट। देखिए ये 400 पर है, इसने इस तरह से इधर एम किया, यहां इसने इस पॉइंट पर टारगेट को लिया और इसे प्रोजेक्ट कर दिया, ओके, और रेंज इसकी ये थी। तो आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो थीटा निकाल लीजिए, साइन 2 थीटा क्या हो गया, आर जी बाई यू स्क्वायर। आर आपको कितना दे रखा है, आर दे रखा है आपको 400 मीटर, जी कितना है 10 बाय 400 इंटू 400, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/40 है, तो उस केस में 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/40, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/। अब इसने वाई हाइट पर इसको किया था एम, उस केस में क्या है, अगर वाई हाइट पर है तो उस केस में आप लिख सकते हैं y/r इक्वल टू 10 थीटा, और स्मॉल एंगल के लिए थीटा क्या होता है 10 थीटा, थीटा के इक्वल होता है। उस केस में y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं r थीटा, r कितना है 400 इंटू 1/80 इक्वल टू 5 मीटर, इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन अभी अपने कंसेप्ट नहीं किया, 11 इसी का पार्ट है। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको मैंने बताया था पहले कि एंगल ऑफ इलेवेशन की बात की थी हमने। जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, उसके जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट कह रहा है उसके लिए एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होगा। देखिए ये प्रोजेक्टाइल थी, हाईएस्ट पॉइंट के लिए पूछ रहा है, इसकी बात कर रहा है, हमने निकाला था, क्या निकाला था 10 फाई इक्वल टू 10 थीटा बाय 2 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ए पाइप लाइंग ऑन द ग्राउंड स्ट्रीम वाटर वर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, द हाइट एट विच द वाटर स्ट्राइक ऑन द वॉल एट 8 मीटर। देखिए ये कोई पाइप है, इससे वाटर बाहर जा रहा है कुछ ऐसे, ओके, और यहां से 8 मीटर पर कोई वॉल है, वो कह रहा है कितनी हाइट पर यहां गिरेगा। सिंपल, y इक्वल टू क्या होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, y पता करना है, x गिवन है, r निकाल लीजिए, r क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा का मतलब 60 है एंगल, तो साइन 120, साइन 120 का मतलब cos 30, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू 16 बाई 10 इंटू √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास रेंज आ जाएगी। x आपको गिवन है, आपने सब वैल्यू रख करके रिजल्ट निकाल लेना है। y इक्वल टू क्या हो गया x 8 10 60 1 माइनस क्या आ गया 8 बाय रेंज कितनी है 16 इंटू 8 √3/10 ऊपर आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आप इसको बाहर निकाल लेंगे 8 √3 बाय 16 √3, यहाँ क्या आ गया 16 √3 माइनस 10, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 √3 माइनस 5, रिजल्ट निकाल लेना, आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 14 का अभी कंसेप्ट आपको बताया नहीं मैंने। 15 देखिए, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज √3/2 times of initial if the range of projectile is p times the maximum height attained, then p is equal to। देखिए दो कंसेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में। उसने बोला है हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, आप किसी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं
देन हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा। उसने कहा है u cos थीटा क्या है, √3/2 टाइम्स ऑफ u है, तो थीटा आपके पास कितना हो गया 30। एक बात। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो रेंज है वो p टाइम्स है किसकी, हाइट की, लेकिन होती क्या है वो 4h cot 30 होती है, और cot 30 √3 होगी तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3 आएगी। रेंज और हाइट में मैंने रिलेशन बताया था, क्या बताया था, 4h cot थीटा। थीटा कितना दिया है आपको 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, two projectile are projected from the ground simultaneously with speed 20 meter per second and 20/√3 meter per second at angles 30 degree and 60 degree with the horizontal in the same direction. The maximum distance between them till both of them strike the ground approximate. कुछ नहीं है, दोनों की रेंज का डिफरेंस पूछ रहा है। रेंज का डिफरेंस क्या हो गया r1 माइनस r2, तो आपके पास क्या हो गया, एक का 20 स्क्वायर साइन 60, टू थीटा होता है ना, तो 30 है तो क्या हो गया 2 थीटा से बाय g मतलब 10 माइनस 20/√3 का स्क्वायर साइन 120/10, 20 का स्क्वायर मतलब 400/10 कॉमन आ गया, साइन 60 क्या होता है √3/2 माइनस ये कितना आ गया 1/3, और साइन 120 भी क्या होता है √3/2, तो आपके पास क्या आ गया 40 इंटू √3/2 1 माइनस 1/3, तो आपके पास ये 2/3 बन गया, तो 40 √3/2 इंटू 2/3 ये कैंसिल हो गया, तो 40/√3 आ जाएगा। आप इसका रिजल्ट निकाल लेना, आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, एट ए हाइट 0.4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, एट ए हाइट 0.4 meter from ground, the velocity of projectile in vector form is इतनी, then find the angle of projection। देखिए आपको इसने बोला है कि वेलोसिटी क्या है √6i कैप प्लस √2j। आपको पता है ना कि v इक्वल टू क्या होता है vx i कैप और प्लस vy, और आपको ये भी पता है सभी को कि Vx और Ux इक्वल रहते हैं और वो कितने होंगे √6, और Vy को आप क्या लिख सकते हैं Vy स्क्वायर इक्वल टू Uy स्क्वायर माइनस 2gh लिखोगे, पढ़ा है ना, h हाइट ऊपर जाने पर वर्टिकल के अंदर पढ़ा था, तो Uy आपके पास क्या हो गया Vy स्क्वायर प्लस 2gh का रूट हो। आपको Vy दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। g की वैल्यू वो क्लियर कह रहा है आपको 10 लेनी है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 0.4 दे रखा है क्वेश्चन, तो आपके पास कितना हो गया 2 + 8 10 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास क्या होगा uy/ux होगा, तो uy कितना है √10/ux कितना है आपके पास √6 है, तो आपके पास √5/3 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 18th क्वेश्चन, अभी कंसेप्ट आएगा। 19 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। देखिए वो कह रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड द प्रोजेक्टाइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। आफ्टर अनदर 1 सेकेंड it is traveling horizontally, the magnitude of its velocity and angle। देखिए आपके पास उसने कहा है कि 1 सेकेंड बाद बॉडी क्या है 45 डिग्री एंगल बनाएगी। 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, और 1 सेकेंड आफ्टर इसके 1 सेकेंड और बाद क्या होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी। कब t इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टल कब होती है हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के टाइम को क्या कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, और वो कितना है 2 सेकेंड। इसका मतलब uy की वैल्यू आपके पास कितनी है 2g है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद एंगल कितना है 1045 डिग्री। क्या होता है uy माइनस gt, t कितना है 1/ux।
यू वाई आपको कितना दिया है 2g, तो 2g माइनस जी बाई यू एक्स, ये कितना है 1, तो 1 इक्वल टू जी बाई यू एक्स, इसका मतलब यू एक्स की वैल्यू क्या है, क्लियर। तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u इक्वल टू रूट यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर, जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 का स्क्वेयर 4, तो g रूट 5, तो 10 रूट 5 की वैल्यू रख लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो वो लगभग 22.36 के आसपास आएगा। थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है, यू वाई बाय यू एक्स, यू वाई आपके पास कितना दिया है 2g और यू एक्स कितना है g, तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2 हो जाएगा, मतलब आपके पास इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एट एन एंगल 60 डिग्री, थीटा दिया है आपको कितना 60 डिग्री, विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकेंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। आपको मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस, यही पढ़ा था ना अपन, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस क्यूब अल्फा, राइट। इसको देख लेना एक बार फॉर्मूला को, और आपके पास सब वैल्यू दी है। ओके आप इसकी वैल्यू रख लेना और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 21, इफ द वैल्यू ऑफ रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल देन द एंगल ऑफ थीटा, आप पढ़ चुके हो जब आर और एच इक्वल होंगे टेन थीटा इक्वल टू 4 होता है, 4 का मतलब 10 इनवर्स 4 एंगल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको पता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके तो वो कौन सा पॉइंट होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज। देखो मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के क्वेश्चन पूछता है यहां पर, एक तो पूछेगा मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंकेगा, मतलब दो अलग अलग मोशन की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में उसी की बात कर रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंका तो उसकी हाइट कितनी होगी। ओके तो इस केस में आपने पढ़ा था ना, आर इक्वल टू क्या होता है 4h cot थीटा, थीटा 45 डिग्री है, आर मैक्सिमम आपको दिया है 80 इक्वल टू 4h cot 45, तो h इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 24, खुद से करना, हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। ओके 400 उसमें डिस्टेंस थी, 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी मजल वेलोसिटी दे रखी है शेल की, जो स्पीड है कि उसकी रेंज r है। ओके टू हिट द टारगेट विच इज r/2 फ्रॉम द गन एंड ऑन द सेम लेवल द एलिवेशन एंगल ऑफ द गन शुड बी, राइट। आपको वो कह रहा है कि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है और वो डिस्टेंस कितने तक जाती है, r तक जाती है, राइट। मैक्सिमम डिस्टेंस r तक जाती है, लेकिन आपको r/2 तक ले जाना है, आपको कहां तक ले जाना है उसको, r/2 तक। उस केस में एंगल पूछ रहा है क्या होगा, आपको पता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री था तो उस केस में r क्या होता है u²/g, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको r/2 के लिए थीटा पता करना है, तो r/2 इक्वल टू u² sin 2 θ/g ना, तो r क्या है u²/g, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया sin 2 θ इक्वल टू 1/2, तो कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, इसका मतलब थीटा कितना आपके पास 15 डिग्री हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, two projectile A and B throw with the same speeds with the speeds in the ratio 1:2 acquired the same height. If A is thrown at an angle 45 degree with the horizontal, the angle of projection of B
देखिए यह हाइट का आपको दिया है कि इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी का रेशियो अलग अलग है, तो आपके पास सिंपल कहानी हो जाएगी, h1 बाय h2 क्या होगा, सॉरी h1 और h2 इक्वल है, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हैं, u1 स्क्वेयर साइन 2 थीटा 1 बाय 2g, सॉरी साइन स्क्वेयर थीटा 1 बाय 2g, और u2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 2 बाय 2g कट गया, तो u1 साइन थीटा 1 बराबर होगा किसके, u2 साइन थीटा 2 के। आपको पता करना है 2 का एंगल, तो u1 बाय u2 साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या है, साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 को आप क्या लिखते हैं, 1 बाय रूट 2, और साइन कितना है ये, साइन 45 डिग्री है, 45 की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2 होती है, तो साइन थीटा 2 आपके पास 1 बाय 2 आएगा, तो थीटा 2 आपको कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है कि इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन मैक्सिमम हाइट ऑफ h मीटर वर्टिकली, then the maximum distance through which it can be throw the horizontally by the same person। ये देखिए मैं जिसका बात बार बार कर रहा था कि अगर दो अलग अलग मोशन की बात करें, एक मैक्सिमम हाइट h तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां तक फेंकेगा, दो अलग अलग मोशन की बात की है, तो पहले मोशन में h मैक्सिमम कितनी है, u स्क्वायर बाय 2g, और दूसरे मोशन में r मैक्सिमम है जो कितनी है, u स्क्वायर बाय g, तो आप कह सकते हो कि r मैक्सिमम जो आपके पास है वो 2h मैक्सिमम के बराबर होगी। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो 2h हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 28, ए बॉल इज थ्रो फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ एट एन 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल इट हैड, ये अभी आपका कंसेप्ट आएगा, उसका क्वेश्चन है। 29 देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड देन रिलेट एवरेज वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगी, जो क्या होती है, u cos थीटा होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, सही कह रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, करेक्ट है। आगे कह रहा है वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, गलत कह रहा है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी के अपोजिट होगी पहले, फिर सेम डायरेक्शन में होगी, जिससे पहले डिक्रीज होगी और बाद में वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम इज कांस्टेंट, गलत है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 31 अभी हमने नहीं किया है। 32 देखिए, 32 अच्छा क्वेश्चन है। 32 में दिया है कि x इक्वल टू 36t है और 2y की वैल्यू दे रखी है कुछ, जिससे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्या होगी, मैं 2y ना लिखकर y लिख रहा हूं, y इक्वल टू 96 था तो क्या बन गया 48t माइनस 4.9t स्क्वायर, राइट। अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, यहां कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जो हमें दुख देगी या तंग करेगी, आप सोच पाओगे ये क्या हो रहा है। जैसे मान लो या 3 दे देता, तो इसका मतलब बॉडी एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट की जा रही है, यहां ग्रेविटी ये किसकी वैल्यू होती है, ऑलवेज g/2 की होती है। अब मान लो यहां 3 दे दिया, इसका मतलब एक ऐसे रीजन में दिया है, यहां g की वैल्यू क्या है 6। मान लो यहां 3 दे देता और आपसे पूछ लेता फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, चलो रेंज निकाल लोगे, फाइंड द मैक्सिमम हाइट या कुछ ऐसा जो g पर डिपेंडेड हो, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो उस केस में आपको क्या करना है, g की वैल्यू 6 लेनी है या फिर इस डायरेक्ट इक्वेशन का सहारा लेना है। ओके, अब देखिए इसने बताया, पूछा है अपने से कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी निकाल लो, vx क्या होगा dx/dt क्या हो जाएगा 36, vy क्या होगा dy/dt क्या हो गया 48 माइनस 9.8t, प्रोजेक्शन के लिए t इक्वल टू 0 होता है, तो uy कितना हो गया 48 और ux क्या था vx के बराबर था, tan थीटा क्या होता है uy/ux, बोले तो 48/36, तो बोले तो 4/3
3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 53 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वहां से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, निकाल लोगे आप। 33 देखिए, गैलीलियो ने 2 एंगल दिए थे, उन पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जब उनका सम 90 डिग्री होगा तो रेंज सेम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 balls are projected at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speeds, फिर वही आ गया, रेंज सेम है, और रेंज सेम है, पहला एंगल थीटा है तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले का बाय दूसरे का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होगा, जिसका एंगल पहले उसी का रेशियो लेंगे। इफ r and h then the angle of projection। 35 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, r इक्वल टू क्या होता है 4h cot थीटा होता है, तो tan थीटा को आप क्या लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू 4h बाई r, तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4h बाई r हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल tf एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम का डबल होती है, मैक्सिमम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसका डबल होगी। 37 अभी अपन बात करेंगे, 38 की बात अभी नहीं हुई है, राइट। 39 देखिए, ए बॉल इज थ्रो, ये भी नहीं अभी की बात अपने, राइट। और 40 देखिए, ए बॉल इज ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट P मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट स्ट्राइक द टारगेट एट Q, हाईएस्ट पॉइंट इज H, एट व्हाट पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज 0। देखिए यहाँ r 0 होगा वहां प्रोजेक्टाइल का, ओरिजिन से देखते हैं, और यहां पर इसका r 0 होगा, उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इसकी एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, क्योंकि r क्रॉस p लिखते हैं, p कभी 0 होगा नहीं, r 0 कहाँ होगा, p पॉइंट पर होगा, इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चंस थे सेकंड स्टेज के। अब देखिए हम थर्ड स्टेज के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, थर्ड स्टेज में देखिए क्या है, थर्ड स्टेज के अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड, डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज विद द टाइम, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है, राइट, तो स्पीड नहीं चेंज होगी, जब स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। सेकंड कह रहा है स्पीड ऑफ द बॉल डेफिनेटली चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये करेक्ट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, द व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट और h में एक रिलेशन होता है 1/8 gt स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के। अगर हाइट के अंदर 10% इंक्रीज हो रही है तो उस केस में टाइम के अंदर डेफिनेटली आप लिख सकते हो, स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए आप ये लिख सकते हो, अगर हाइट के अंदर एरर से लिया हमने, राइट, पावर 1/2 थी, तो परसेंटेज चेंज के लिए del t by t इंटू 100% इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 del h by h इंटू 100%। क्लियर, ये 10% दिया है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5% हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वो कि द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 40 मीटर हाई, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस the speed angle at which the ball may be thrown with the speed 56 meter per second without hitting the ceiling of the ball। मतलब मैक्सिमम एंगल मतलब जस्ट उसके पास से निकलेगी सीलिंग, ये सीलिंग थी, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट उस सीलिंग की हाइट के बराबर होनी चाहिए, और ये होता क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू 56, राइट, आपके सॉरी इक्वल टू 40, आप लिख सकते हैं u साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू जी का रूट आ जाएगी। आपके पास साइन थीटा पूछा गया है, आप लिख सकते हैं 2 इंटू 40 इंटू 9.8 बाय यू। यहां से देखिए ये पॉइंट हट जाएगा, ये 4 का कितना आ गया 2, ये 2 इंटू 98 196 का कितना आता है 14, और इसका कितना दिया है आपको ये दिया है 56, तो ये कितना आ गया 1/2,
इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए क्या होगी, r इक्वल टू क्या होता है 4h cot थीटा होता है। तो कितना है 4 इंटू एच कितना है 40 और ये कितना है √3, तो 160 √3 हो जाएगा। r मैक्सिमम सुनकर के 45 मत ले लेना, बिकॉज 45 लोगे तो वो हिट कर जाएगी, राइट। मैक्सिमम एंगल ही उसका कितना है 30 डिग्री है, 45 डिग्री उसका कभी नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट देखिए, A stone is thrown at an angle theta to the horizontal reach the maximum height h, then the time of flight, अभी मैंने बताया था ये रहा, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास क्या हो गया 2√2h/g होगा। इसको अपन ने मोशन इन 1D में भी पढ़ा था, याद करें। ओके नेक्स्ट देखिए, 6th क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट ए हाईएस्ट पॉइंट इज √2/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड एट द हाफ ऑफ द हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन दिया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। आपको ये h हाइट दी है, इसने h/2 हाइट की बात कर ली। h/2 हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो h हाइट पर इसकी वेलोसिटी होती है अकेली ux। ओके इस पॉइंट को मैं a ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं b ले लेता हूं। उसने क्या दिया है, उसने कहा है कि b पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो √2/5 टाइम्स है किसका a पॉइंट की वेलोसिटी। आप यहां से इतना तो जरूर कह सकते हैं कि vb का स्क्वायर इक्वल है 2/5 va स्क्वायर, राइट। अब vb आपको पता है ux के बराबर है, va को आप क्या लिखोगे? a पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ux और एक vy। ux और vy से आप अगर इसका निकाल लोगे तो यही लिखोगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये आपके पास ux स्क्वायर होता है और vy क्या होता है uy स्क्वायर माइनस 2gh का रूट। कोई कंफ्यूजन किसी को? इसको अपन u लिखते हैं, क्या लिखते हैं u, राइट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं va इक्वल टू ux स्क्वायर माइनस uy प्लस uy स्क्वायर। मैं नहीं चेंज कर रहा, क्यों नहीं चेंज कर रहा? क्योंकि मुझे ना ux पता है, ना u पता है, ना uy पता है। मेरी बात क्लियर? मुझे तो ux और uy में रिलेशन ढूंढना है। इसको हम h/2 लिखते हैं, h को क्या लिखते हैं h/2, और h क्या होता है uy स्क्वायर बाय 2g होता है। तो इसका मतलब 2gh को आप क्या लिखोगे uy स्क्वायर बाय 2 लिखोगे। तो उस केस में मैं यहां लिखता हूं uy स्क्वायर बाय 2 का रूट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बाय 2 का रूट। ये दोनों वैल्यूज का मैं यहां यूज करूंगा, और जब मैं इस दोनों वैल्यू का यूज करता हूं तो उस केस में मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए उस केस में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहां से vb स्क्वायर, vb क्या था ux था, तो ux स्क्वायर इक्वल टू 2/5 va स्क्वायर क्या हो गया ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो 5ux स्क्वायर इक्वल टू 2ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। इसको फिर से इधर ले आए, 2 का प्रोडक्ट कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास 3ux स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर। आप लिख सकते हैं √3ux इक्वल टू uy। तो आपके पास tan थीटा पूछा था आपसे, क्या होता है uy बाय ux। तो कितना हो गया √3ux बाय ux कैंसिल हो गया, √3 का मतलब थीटा इक्वल टू क्या है 60। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके ये आपके पास 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 5% कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल रेंज? देखिए रेंज और हाइट इंक्रीज हो रही है। रेंज क्या है u स्क्वायर, या इनमें सीधा रिलेशन देखें 4h cot थीटा है। थीटा रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन गिवन है। इट मीन्स जो परसेंटेज इंक्रीज r में होगी वही क्या होगी h में। इफ h इंक्रीजेस बाय 5% देन r आल्सो इंक्रीजेस बाय 5%। आंसर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है टू टॉल बिल्डिंग 30 विद वेलोसिटी
बॉल हॉरिजॉन्टली। 9th क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, 10th भी अभी हम बाद में करेंगे, 11th भी अभी हम बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अभी 12th भी हम बाद में करेंगे, राइट। 13 क्वेश्चन भी अभी हमारा कंसेप्ट हुआ नहीं है। 14 देखिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो दिया है, रेंज का पूछा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास इज 4:1। मैक्सिमम टू मिनिमम है, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट होने देना। यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, 4/1, राइट। मैक्सिमम कहाँ होती है, प्रोजेक्शन पर। मिनिमम कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। मेरी बात क्लियर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय देम इज आल्सो 4:1। द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, आपको उनकी रेंज का रेशियो पूछा है। मेरी बात क्लियर, ओके। रेशियो ऑफ मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू प्रोजेक्ट, सॉरी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है कि दो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, और ऐसी काइनेटिक एनर्जी जिनका मास सेम है। ओके, ऐसी बॉडी जिनका मास सेम है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां होती है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो क्या हो गया, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू 4/1। इसका मतलब u1 और u2 का रेशियो क्या है, 2 है। दूसरी बात वो कह रहा है कि उनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो, मैक्सिमम हाइट का रेशियो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू क्या दिया है आपको, आपको दे रखा है 4:1। इसका मतलब आप लिख सकते हैं u1 बाई u2 इंटू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू 4:1। यहां से ये भी आपको 4:1 है, सॉरी 2 दिया है। ये कितना है, 2 इक्वल टू साइन 2 इंटू साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 आपके पास कितना है, 2, राइट। अब कह रहा है कि उनकी रेंज का रेशियो बताइए क्या होगा। ओके, आपको रेंज का रेशियो पूछा गया है, तो रेंज का रेशियो बताने के लिए हमें क्या चाहिए, R1 बाय R2 इक्वल टू U1 बाय U2 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय साइन 2 थीटा 2। क्लियर। अब साइन थीटा 1 बाय थीटा 2 हमें नहीं पता, क्योंकि साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 हमें पता है। ओके, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, दोबारा सॉरी देखिए, दोबारा देखिए। वो कह रहा है रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mu स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। इनका रेशियो आपको दिया है, वो क्या होगा, u1 कॉस थीटा बाय u2 कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, और वो कितना दिया है, 4:1। तो इसका मतलब आपके पास u1 कॉस थीटा 1 बाय u2 कॉस थीटा 2 इक्वल टू क्या है, 2। ऐसे हाइट का रेशियो दिया है, हाइट क्या होगा, u1 साइन थीटा 1 बाय u2 साइन थीटा 2 का स्क्वायर, ये भी आपको 4:1 दिया है। तो आप लिख सकते हैं u1 साइन थीटा 1 बाय u2 साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या है, 2। या यू कहें ux1 बाय ux2 इक्वल टू भी 2 है, और uy1 बाय uy2 भी क्या है, 2 है। रेंज क्या होगी, R1 बाय R2 ux1 इंटू uy1 बाय ux2 इंटू u क्या होती है, रेंज क्या होती है, 2ux uy बाय g। ये कॉमन था, तो रेशियो में क्या आएगा, केवल ये आ जाएगा। इसका रेशियो भी 2 है, इसका भी 2 है, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आंसर 4:1 आ जाएगा। 15 क्वेश्चन सिंपल है, आप खुद कर लोगे। ओके, 19 क्वेश्चन, 16 देखिए, 16 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन के अंदर देखिए,
16 क्वेश्चन में देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, स्पीड v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है v, और यहां क्या है v cos थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जी, और फाइनल जो पूछी है वो क्या है v cos थीटा आई कैप। आपको पता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हमने मोशन की इक्वेशन में पढ़ा था, तो एवरेज क्या होगा, दोनों के सम का हाफ होगा, राइट। तो यहां से देखिए जब सम करेंगे तो आपके पास v एवरेज क्या हो गया 2v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप बाई 2। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो v एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट बाई 2। आपके पास v कॉमन आएगा तो v बाई 2 रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 4 में से एक cos स्क्वायर को अलग कर दें तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आपके पास v बाई 2 रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इसका कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट। 17 क्वेश्चन का कंसेप्ट अभी हमने किया नहीं है। 18 क्वेश्चन देखिए, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ओपन ग्राउंड हियर द साउंड जेट, ये भी अभी हमने नहीं किया है। 19 क्वेश्चन भी अभी हमने नहीं किया है। 20 क्वेश्चन के अंदर देखिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए विद द सेम स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। कंसीडर द टारगेट बी, द बॉल विल हिट द टारगेट इफ इट इज थ्रो विद द वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू। ये अभी अपने क्योंकि वहाँ से हॉरिजॉन्टल वाला अभी किया नहीं है, राइट, ये क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है। तो ये इसकी 3 स्टेज थी। ओके, ग्राफ्स के बारे में हम इसके क्वेश्चंस लास्ट में आपको बताएंगे। ओके, ये कुछ इसके क्वेश्चंस थे जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, राइट। पहले टाइप की प्रोजेक्टाइल को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरे टाइप की प्रोजेक्टाइल देखिए। दूसरे टाइप की प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ऐसी प्रोजेक्टाइल जिसे हम किसी पॉइंट से हाईएस्ट हाइट से किसी से हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम 3 तरह से पढ़ते हैं। क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। आप अगर h हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉडी इस तरह से आकर ग्राउंड पर हिट करेगी, राइट। इस केस में आपके पास ux इक्वल टू क्या होगा u, एंड uy इक्वल टू क्या है 0। जब बॉडी ग्राउंड पर आ रही है, एक्सेलरेशन ax 0 था, ay क्या है -g, और जब ग्राउंड पर आएगी तो उस केस में x इक्वल टू प्लस r होगा और y इक्वल टू आपके पास क्या होगा -h होगा। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे को है -h, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट +r। अब देखिए आपके पास अगर पूछता है t टाइम बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर ना, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू ut, राइट। और y की बात करें तो y इक्वल टू क्या होता है uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर ना। uy आपके पास क्या है 0, तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर। यहां से आप t को क्या लिख सकते हैं x बाय u। अगर आप इसे यहां पुट करेंगे y इक्वल टू -1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, ये क्या है एक पैराबोलिक पाथ बनेगा। मेरी बात क्लियर? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर टी टाइम। वेलोसिटी के लिए मेरे पास vx इक्वल टू ux आ जाएगा, ax 0 है, vy इक्वल टू uy 0 है, तो अकेला क्या आ गया -gt। इसका मतलब किसी टाइम पर बॉडी की 2 वेलोसिटी होंगी, एक gt होगी एक ux होगी, जिससे रिजल्टेंट ये होगी जिसका ये एंगल हो जाएगी। ओके, एक vx है एक आपके पास vy है, तो आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ गया u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसके इस एंगल की बात करेंगे, इस पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे, tan थीटा इक्वल टू
वी वाई का मॉड ले लेना बाय वी एक्स, तो क्या आ गया जी टी बाय यू आ जाएगा। क्लियर। अगर हम यहां से अगर इसके टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जब ग्राउंड पर बॉडी पहुंचेगी y इक्वल टू माइनस एच होगा, t इक्वल टू कैपिटल टी होगा। तो आप इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं माइनस एच इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास √2h/g। क्लियर। वेलोसिटी पूछ सकता है जब बॉडी ग्राउंड से हिट करेगी, वेलोसिटी व्हेन बॉडी हिट टू द ग्राउंड। अगर बॉडी ग्राउंड से हिट करती है उस केस में वेलोसिटी पूछे तो आप कह सकते हो वी एक्स तो वही रहेगी और वी वाई क्या हो जाएगी, वी वाई जब बॉडी ग्राउंड से हिट करेगी तो आप लिख सकते हो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। तो आप लिख सकते हो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 + 2 माइनस जी इंटू माइनस एच। तो आपके पास वी वाई क्या आ गया, वी वाई आएगा √2gh। उस केस में v क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर अपन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। और यहाँ एंगल कितने से हिट करेगी, tan थीटा इक्वल टू √2gh/u हो जाएगा। ओके। एक लास्ट कंसेप्ट इसमें पूछ लेता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, फाई। तो ये फाई कितना हो गया, आप लिख सकते हो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय, और r क्या है, r इसकी रेंज है। कैसे आएगी देखिए, जब y इक्वल टू माइनस एच था तो x इक्वल टू प्लस आर था। तो इस इक्वेशन से देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस एच, सॉरी माइनस एच इक्वल टू माइनस 1/2 जी आर स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r क्या हो गया, यहाँ से इधर लाएंगे u √2h/। वैसे यहां से भी निकाल सकते थे x इक्वल टू यू टी से भी, t की वैल्यू √2h/g। तो आप इस वैल्यू को रख करके इसका फाई निकाल सकते हैं। ये आज की हमारी क्लास हुई। कल हम इसके क्वेश्चंस और इनक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।